नमस्कार बच्चों, कैसे हैं सब? बढ़िया। ठीक है बच्चे, आज जो है हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे कि उपसर्ग क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं इसका अर्थ। उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? ठीक है बेटा, उपसर्ग शब्द का अर्थ होता है समीप, अर्थात आस पास। ठीक है, तो अब हम जानते हैं इसकी परिभाषा। उपसर्ग वे शब्दांश होता है जो किसी सार्थक शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के मूल अर्थ में परिवर्तन करके एक नया शब्द का निर्माण करता है। यानी जो शब्दांश शब्दों से पहले लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। शब्दांश जो है वो शब्दों से पहले जुड़ते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे बच्चे उदाहरण के लिए, जैसे यहाँ पे शब्द है सत्य। सत्य में अगर हम उपसर्ग लगाएंगे तो बेटा बनेगा असत्य। का भावार्थ है बेटा नहीं, सत्य का अर्थ है सच। तो अगर सत्य के साथ उपसर्ग जोड़ा जाता है तो बेटा बनता है असत्य, यानी जो सच नहीं है। वैसे बेटा एक और उदाहरण है परि प्लस भ्रमण, यानी परि का अर्थ होता है बेटा चारों ओर और भ्रमण का अर्थ है घूमना। यानी यहाँ पे शब्द कौन सा है? भ्रमण, और उपसर्ग है परि। यानी इसको जब हम मिलाते हैं तब बनता है परिभ्रमण, एक नया शब्द, यानी चारों ओर घूमना। आगे बच्चे और उदाहरण है, जैसे बच्चे यहाँ पे उदाहरण है अज्ञान। ठीक है, अज्ञान शब्द में जो है बेटा हमारा उपसर्ग है और ज्ञान जो है वो हमारा शब्द है। ठीक है बच्चे, आगे बेटा हमारा उदाहरण है अधर्म। अधर्म में जो है बच्चे हमारा उपसर्ग है यानी शब्दांश है, और धर्म जो है वो हमारा शब्द है, एक सार्थक शब्द है। ठीक है, तब जब इन दोनों को मिलाते हैं तब बच्चे बनता है अधर्म। ठीक है, जो है वो हमारा शब्दांश है। आगे है बेटा अयोग्य। अयोग्य में जो है बेटा हमारा उपसर्ग है, का भावार्थ होता है नहीं, ठीक है, या फिर अभाव। ठीक है, और योग्य सार्थक शब्द है। अगर योग्य में उपसर्ग लगाएंगे तो बनेगा बच्चे अयोग्य। ठीक है, तो ये हमारे उदाहरण है। और कुछ उदाहरण बताते हैं बच्चे आपको। जैसे बेटा यहाँ पे लिखा है अनुशासन। ठीक है बेटा, तो अनुशासन में अनु जो है बेटा हमारा उपसर्ग है और शासन जो है एक सार्थक शब्द है। अनु का भावार्थ होता है पीछे पीछे, और शासन का अर्थ है नियम। यानी जब अनु और शासन दोनों को मिलाते हैं तब बेटा बनता है अनुशासन, यानी नियम में रहना। यानी शब्दों का जो, जैसे बेटा यहाँ पे बताया शासन, शासन का अर्थ होता है बच्चे नियम। तो जैसे हमारा अनुशासन बन गया, अगर शासन में हमने अनुपसर्ग लगाया तो अनुशासन बन गया। तो इसका जो अर्थ है वो इस नियम यानी शासन के आसपास में समीप रहा, यानी नियम में रहना। अनुशासन का क्या अर्थ बन गया बेटा? नियम में रहना। ठीक है बच्चे, आगे हमारा उदाहरण है बेटा जैसे दुकान, दुकाल। तो बेटा जैसे दुकाल है तो इसमें जो दू है बेटा वो हमारा उपसर्ग है, और काल जो है बच्चे हमारा सार्थक शब्द है। काल का अर्थ होता है बेटा समय। ठीक है, और दू का अर्थ होता है बच्चे बुरा। यानी जब हम दोनों को जोड़ते हैं काल शब्द में उपसर्ग लगाते हैं तब बच्चे बनता है दुकाल। ठीक है, और दुकाल का अर्थ होता है बुरा समय। ठीक है बेटा, आगे उदाहरण है बेटे जैसे कपूत। कपूत में क जो है बेटा वो हमारा उपसर्ग है, और पूत जो है वो बच्चे हमारा शब्द है। ठीक है, तो क का भावार्थ होता है बच्चे बुरा, और पूत का भावार्थ होता है पुत्र। ठीक है बच्चे, तो क्या बना इसका? कपूत। ठीक है बेटा, तो ये हमारे उपसर्ग कैसे हम बनाते हैं, कैसे नए शब्द बनते हैं, कैसे उनके साथ शब्दांश लगते हैं। ठीक है बच्चे, अब हम आगे करेंगे उपसर्ग के भेद। अब बच्चे हम पढ़ेंगे उपसर्ग के भेद कि हमारे उपसर्ग के कितने भेद होते हैं। जो हमारे उपसर्ग है उनके बच्चे हमारे 4 भेद होते हैं। ठीक है बेटा, कितने भेद होते हैं बच्चे हमारे उपसर्ग के? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? हिंदी उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग, अरबी उपसर्ग और
अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग, ठीक है। कितने भेद हैं बेटा? 4 हैं। पहला है हिंदी के उपसर्ग, दूसरा है संस्कृत भाषा के शब्द, तीसरा है अरबी के उपसर्ग और अंतिम है हमारा अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। सबसे पहले बच्चे आज हम बात करेंगे जो हमारे हिंदी के उपसर्ग हैं कि हिंदी के हमारे कौन कौन से उपसर्ग हैं, ठीक है बच्चे। बात कर रहे हैं आज हम हिंदी के उपसर्ग की। तो हिंदी के उपसर्ग जैसे बेटा जो हमारा उपसर्ग है वो हिंदी का उपसर्ग है। इसका अर्थ होता है बेटा अभाव, या फिर बच्चे इसका अर्थ होता है नहीं, ठीक है। उदाहरण के लिए बच्चे यहाँ पे लिखा जैसे अमर। अमर में जो बच्चे हमारा है वो उपसर्ग है और मर जो है वो हमारा सार्थक शब्द है बेटा। जैसे मर शब्द का अर्थ होता है मर जाना, ठीक है। और अमर का शब्द का अर्थ हो गया बच्चे जो हमेशा के लिए अमर हो जाए, जो कभी ना मरे, तो वो हो गया हमारा अमर शब्द का अर्थ। आगे है बच्चे जैसे काल, ठीक है, अकाल। काल शब्द जो है वो हमारा सार्थक शब्द है और ओ जो लगा है इसके साथ वो हमारा उपसर्ग है, ठीक है बेटा। आगे है हमारा अन शब्द। अन का अर्थ होता है बच्चे के बिना। जो अन शब्द का है उसका अर्थ होता है के बिना, ठीक है। अब हमारा यहाँ उदाहरण है बच्चे जैसे अनमोल। अनमोल में जो मोल शब्द है वो हमारा सार्थक शब्द है और अन जो है वो उपसर्ग है। तो अन का अर्थ है के बिना, मोल का अर्थ हुआ बहुत की, मतलब मोल किसी चीज़ का मोल करना, कीमत बताना, ठीक है। और जब हमने इसके साथ अन लगा दिया तो इसका अर्थ बदल गया, यानी अनमोल, जिस चीज़ की कीमत ना हो, ठीक है। आगे बेटा उदाहरण है हमारा अनपढ़। पढ़ हो गए बच्चे जैसे पढ़ा लिखा और उसके साथ उपसर्ग लगाए अन का अर्थ होता है के बिना, यानी जो पढ़ा ना हो उसे हम कहते हैं अनपढ़। यानी जो सार्थक शब्द होता है बेटा हमारा, उपसर्ग लगाने के बाद उसका अर्थ जो है वो आसपास में रहता है, सार्थक शब्द के आसपास में रहता है, ठीक है बच्चे। आगे हमारा है अध शब्द। अध का अर्थ होता है बच्चे आधा, ठीक है। जैसे बेटा यहाँ पे उदाहरण है अध खिला। अध खिला जैसे बेटा फूल होता है, जैसे फूल खिलते हैं, कई बार फूल आधे खिले तो हम कहते हैं अध खिला। अध खिला मतलब बेटा आधा खिला हुआ, ठीक है बच्चे। आगे अध मरा, ठीक है। अध मरा यानी आधा मरा हुआ, ठीक है। मरा मतलब मरना और अध मरा मतलब आधा मरा हुआ, ठीक है बच्चे। ये हमारा आगे है बेटा हमारा अब शब्द का अर्थ होता है बच्चे दीन। यहाँ पे उदाहरण है अब धारणा। गुण शब्द जो है वो हमारा सार्थक शब्द है और अब जो है बेटा हमारा उपसर्ग है, हिंदी का उपसर्ग। धारणा हमारा सार्थक शब्द है और अब जो है हमारा हिंदी का उपसर्ग है, ठीक है बेटा। आगे है बच्चे हमारा क और कु। इनका भावार्थ होता है बेटा बुरा, यानी बुरा। जैसे बच्चे यहाँ पे उदाहरण है कपूत। पूत का अर्थ होता है बच्चे पुत्र, ठीक है। और क का भावार्थ हो बुरा, यानी कपूत मतलब बुरा पुत्र। आगे बेटा कपुत्र, इसका भी अर्थ हुआ यानी बुरा पुत्र। आगे बच्चे कुमार्ग। मार्ग का अर्थ होता है रास्ता, कुमार्ग अर्थात बुरा या फिर गलत रास्ता या बुरा रास्ता, ठीक है बच्चे। आगे हम बात करेंगे दू की कि दू का क्या भावार्थ होता है। दू का भावार्थ होता है बच्चे दो, ठीक है। ये हिंदी का उपसर्ग है। पीछे आप लोग को मैंने एक बताया था वो संस्कृत का उपसर्ग था, संस्कृत भाषा का, उसका अर्थ होता है बुरा। और हिंदी के उपसर्ग दू का अर्थ होता है दो, ठीक है बेटा। तो उदाहरण है जैसे बच्चे दो गुणा मतलब दुगुना, यानी दो गुणा। गुणा का अर्थ, ठीक है, यानी किसी चीज़ को हमने गुणा करना है, ठीक है। और दो हो गया मतलब दो गुणा, दो चीज़ों के बराबर, ठीक है, ठीक है। गुणा हो गया जैसे किसी चीज़ को हमने गुणा करना होता है कि एक इसके बराबर है, ठीक है। दो गुणा मतलब दो चीज़ों के बराबर। आगे उदाहरण है बेटा दुपहिया, ठीक है। पहिया हो गया बेटा हमारा सार्थक शब्द, यानी पहिया हो गया जैसे टायर होते हैं बच्चे, हमारे पहिए होते हैं, ठीक है। यानी दुपहिया यानी दो पहिए। आगे लिखा है बच्चे वाहन, यानी दो पहिए वाला वाहन। आगे बेटा हमारा नी का अर्थ होता है रहित। और इस जैसे यहाँ पे उदाहरण लिखा है निडर निकम्मा। डर हो गया बेटा डरना और निडर हो गया बेटा साहसी। निकम्मा, कम्मा जो है इसमें बेटा हमारा सार्थक शब्द है और नी जो है हमारा उपसर्ग है। निकम्मा यानी
कोई काम नहीं करने वाला। ठीक है बच्चे, आगे बेटा हमारा है पर, उपसर्ग। ठीक है, पर का अर्थ होता है प्राय या फिर दूसरा। उदाहरण के लिए हमारे बच्चे यहाँ पे परोपकार और प्रदेश। ठीक है, तो परोपकार, तो इसमें पर जो है वो हमारा, जो पर शब्द है वो हमारा उपसर्ग है। उपकार जो है हमारा यहाँ पे इसका सार्थक शब्द है। पर आगे है परदेश, पर जो है बेटा हमारा उपसर्ग है और देश जो है हमारा सार्थक शब्द है। आगे बात करते हैं बच्चे भर। भर जो है बेटा उसका अर्थ होता है पूरा। ठीक है, उदाहरण है बच्चे जैसे भरपूर, भरपेट। ठीक है, पूर हो गया जैसे पूर्ण। ठीक है, भरपूर यानी पूरी मात्रा में। ठीक है, भरपेट, पेट हो गया बेटा हमारा सार्थक शब्द है हमारा पेट, और भर पेट हो गया मतलब पूरा भरा हुआ पेट। जैसे बेटा हम खाना खाते हैं, फिर हम कहते हैं आज हमने भर पेट खाना खा लिया। ठीक है, तो भर पेट यानी जो पेट के साथ जो हमने शब्द लगाया, जो शब्दांश लगाया, वो हमने हिंदी का जो उपसर्ग है वो लगाया यानी भरपेट। ठीक है बच्चों, बाय बेटा।